फेसबुक के लिए स्टार्ट किया जाए। धन्वन्तरि समारंभा जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। अभी गुरुकुल के विषय पर हम कुछ चिंतन कर रहे थे, कुछ विषयों पर बातचीत कर रहे थे। तो बच्चों के विषय पर जो हम कुछ सीखते हैं, नया सीखते हैं, उसको किस तरह से बच्चों को सिखाना है। खास करके कुछ संस्कार जो घर पे दिए जाते हैं वो घर पे ही दिए जाते हैं, घर पे ही संभव हो पाते हैं। तो वो घर पर ही लोगों को गृह शिक्षा के रूप में देना होता है। तो उसके लिए हमारी एक पुस्तक अभी गुजराती भाषा में है जो वैदिक पेरेंटिंग करके है, हिंदी में अभी आ जाएगी। तो वैदिक पेरेंटिंग में उसके सूत्र दिए गए हैं। अभी फिर से कोरोना का माहौल धीरे धीरे हो रहा है, तो इसमें हमको यदि घर पे भी बच्चों को रखना पड़े कोई कारणवश, तो उसको घर पर शिक्षा क्या दी जाए उसके रूप में तो हम कुछ विशेष करेंगे यदि ऐसा कुछ हुआ तो। लेकिन खास करके हमने पिछली बार भी देखा था, बच्चों के स्वास्थ्य के विषय पर खास ध्यान देना है, उसके आहार विहार पर भी ध्यान देना है। तो उसकी जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर बहुत ही प्रभाव होता है, उसके आहार विहार चर्या का। उसकी इम्यूनिटी पर भी उसका बहुत ही प्रभाव होता है, उसकी मेमोरी पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है उसका। तो ये हमको खास ध्यान में रखना है कि ये सब बातों को ध्यान में रखकर हमको ये सभी आयोजन करना है कि उसको किस प्रकार का हम आहार देंगे, किस प्रकार का हम उसका औषध उपचार करेंगे, किस प्रकार से हम उसको संस्कार देंगे। तो ये सभी की जिम्मेदारी माता और पिता पर होती है और उसके लिए हमको गंभीरता से विचार करना होगा। क्योंकि बच्चे में कुछ संस्कार यदि बचपन में नहीं आते हैं तो वो अंत समय तक आने के लिए बहुत ही कठिन होता है। एक उम्र बन जाने के बाद हमको भी बहुत कठिन होता है और वहां पर भी कठिन। इसके लिए जो उम्र में बहुत बच्चे आते हैं तो गलत संस्कार लेकर यहाँ पर भी आते हैं, तो हमको उसको मना भी करना पड़ता है और उसको इसमें भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि उसके बुरे संस्कार का असर और बच्चों पर न हो। इसके लिए वो कठिन निर्णय हमारे लिए होता है, क्योंकि उस दृष्टि से हम देखते हैं उसको एक करुणा भाव से, एक हमारा ही उससे जुड़ाव हो उस तरह से। लेकिन ये बहुत ही हमको जब से ये हुआ है तब से ये एक खास ध्यान में आई है कि मीडिया से जितने बालक बिगड़ते हैं, सोशल मीडिया और जितने भी टीवी वीडियो से बिगड़ते हैं, उतना एक भी साधन से बिगड़ते। झोपड़पट्टी वाला भी बालक ले लो या ऐसी कोई बस्ती वाला भी बालक ले लो, वो उतना नहीं होगा इतना बिगड़ा हुआ। लेकिन जो बचपन से ही इसी साधनों के संपर्क में रहते हैं, खास करके यूट्यूब पर, फेसबुक पर या और सोशल मीडिया पर या टीवी पर या चैनल्स पर, तो वो हमको पता नहीं है कि उसके मन पर क्या 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 विचार आते हैं और वो विचार की असर उसके शरीर पर भी होती है, उसके चिंतन पर भी होती है और उस समय पर वो क्या 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 विचार आते हैं, उसका पूरा व्यक्तित्व उस तरह से निर्माण होता है। तो ब्रह्मचर्य की तो बात जाने दे, तो जो अवस्था में उसको पूरा अध्ययन करना होता है, जो उसकी रेत जब बनता है तो उसको ऊर्ध्व की दिशा देनी होती है ताकि उसकी स्मृति शक्ति बुद्धि शक्ति बढ़े। उस अवस्था में वो गलत गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं और उसके स्पष्ट दिखता है कि उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, वो याद नहीं रख पाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। क्योंकि आयुर्वेद में बताया है कि मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात्। वीर्य का जो बिंदु है वो यदि धारण कर लिया तो मरण वो जीवन प्रदान करता है, प्रतिभा प्रदान करता है। और यदि उसका नाश हुआ गलत तरीके से, ब्रह्मचर्य नहीं टिका, तो वो मरण संभव होता है, अर्थात ओज का नाश हो जाता है। इससे हमारी बुद्धि का, शक्ति का, स्मृति का, वाणी का नाश होता है। इसके लिए आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य आश्रम के ऊपर बहुत ही बताया गया है
वो अवस्था में यदि हम ऐसे वातावरण से बच्चों को दूर रखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आज हम देखते हैं कि बच्चे याद नहीं करते, जो सूत्र हम आसानी से याद रख पाते थे हमारे जीवन में, क्योंकि वातावरण इतना अनुकूल था कि और कोई बाह्य कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई सोशल मीडिया का और कोई, तो वो इतना सारा याद रखकर हम पूरे दिन पढ़ाई के बारे में सोच सकते थे। आश्रम में रहते रहते पूरा दिन ही जीवन आश्रममय हो जाता था और कोई विचार ही नहीं था। तो उस तरह का वातावरण देना बहुत आवश्यक है। आज कठिन से कठिन हो जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन, क्योंकि आज समाज में बिल्कुल प्रतिकूल वातावरण इसके विपरीत है। इसमें कोई बच्चा बच भी जाए 12-14 साल का, वो ही आश्चर्य है, क्योंकि हम नहीं तो उसके आहार पर ध्यान देते हैं, नहीं तो उसके विचार पर ध्यान देते हैं, उसको पढ़ना क्या चाहिए, कहाँ उसको जोड़ना चाहिए, ये सब के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इतनी शिक्षण नीति बदल, शिक्षण नीतियों में बहुत लोगों ने सुधार भी भेज दिए। कोर्स में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक सारे के सारे कोर्स ऐड कर दिए। घोड़े सवारी, तरण क्रिया, वो सारा कुछ डाल दिया, जैसे वशिष्ठ या विश्वामित्र के जैसा ही उसको बनाना है, ऐसी डाई या ढांचा बनाना है। कि कोई कला कर्नाटक की है वो भी गुजरात में आनी चाहिए, गुजरात की कला कर्नाटक को, तमिलनाडु वालों को आनी चाहिए, केरलियन आर्ट्स यहाँ पर भी आनी चाहिए, वो सब कुछ किया। लेकिन सबके मूल में जो है तो ब्रह्मचर्यम आयुष्याणम, जिससे प्रतिभा है कि वीर्य है, वो नीचे यदि गति करे, नीचे की तरफ गति करे शुक्र, तो वो प्रजा उत्पन्न करता है, और ऊपर की तरफ गति करे तो वो प्रज्ञा उत्पन्न करता है। तो ब्रह्मचर्याश्रम जो था वो प्रज्ञा उत्पन्न करने के लिए था। नीचे की तरफ वो बहे तो वो प्रजा को उत्पन्न करता है, लेकिन ऊपर की तरफ वो गति करे तो प्रज्ञा को जन्म देता है, एक प्रतिभा का जन्म होता है, एक अतिशय बुद्धिमत्ता का पोषण होता है ब्रह्मचर्य। तो उसके अनुकूल वातावरण अभी विद्यार्थियों को नहीं मिलता है। इसके लिए हम देखते हैं कि विद्यार्थियों में वो प्रतिभा, वो ओजस, वो वाणी का प्रभाव ऐसा नहीं देखा जाता है, और इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और आज हम जब भी गवर्नमेंट को कोर्स लोग दे रहे हैं और बात कर रहे हैं गीता कोर्स में आ जाए और वो फला कोर्स में आ जाए और वो आ जाए, और तो उससे तो विजयी नहीं हो जाएगी, बहुत कुछ नहीं, क्योंकि इसके लिए जीवन धारा चाहिए। कोई 50 पुस्तक कोर्स में रख देने से वो पुस्तकें आ नहीं जाती, रट हो सकती है, वो पढ़ा भी कोई दे सकता है, लेकिन जीवन के लिए गुरु का सानिध्य, सामीप्य, समर्पण चाहिए। वो गुरुकुल परंपरा से ही संभव है। उसके बाद में कितने भी कोर्स यूनिवर्सिटी के रख दे, कितने भी गीता पर रख दे कोर्स, और लोग उसके 100 में से 100 मार्क्स भी लाए, गोल्ड मेडल भी उसको मिल जाए, तो भी उससे कोई अर्थवत्ता नहीं होती है, क्योंकि वो जीवन संक्रमण नहीं है, वो कागज पर सब कुछ खेल होता है। तो इसके लिए हम घर वाले को कहते हैं, सबको जो जो गृहस्थ है वो कुछ संयम अपने जीवन में साधे। दुख होता है कि हमारे गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता भी परस्पर में संयम नहीं रख पाते हैं, ऐसे फोटो अपलोड करते हैं, स्टेटस में ऐसे फोटो रखते हैं, हमको शर्म आती है ये गुरुकुल के माता पिता है ऐसा बताने पर, ऐसे पहचान मतलब ऐसे करने पर भी हमको ये लगता है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्व की बात है कि जब बच्चे कुछ बड़े होने लगे, हमारा वर्तन संयमित होने लगेगा, संयमित होना चाहिए। घर पे ऐसी हल्के प्रकार की बात, द्व्यर्थी बात नहीं होनी चाहिए, ऐसी नजरे से नजरे मिला करके ऐसे कोई प्रकार की चेष्टा नहीं होनी चाहिए माता पिता के बीच में, क्योंकि उससे बच्चों के ऊपर बहुत अंतरतम मानस पर असर करता है। तो ये घर पर बच्चे हैं तब माता पिता को खास समझना है, खास करके माता को समझना है। वो बार बार हम बताते हैं, अनेक वीडियोस में अनेक वीडियोस में मैंने बताया है, गुरुजी ने अपने उपदेशों में ये बहुत बातें प्रवचनों में बताई है कि उस समय यदि बालक
के वातावरण घर का ऐसा रहा, टीवी का, और टीवी में भी सीरियलों में, पिक्चरों में साथ में बैठकर देखते हैं, और ऐसे कोई दृश्य आते हैं, समझ ले आप उसके मन में कौन से, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है आपसे, उसकी विचारों की गति 25 से 30% ज्यादा होती है बच्चों, वो हमको पता नहीं है। कोई भी वस्तु देखने पर हम जैसे बड़े होते जाते हैं ऐसे जड़ होते जाते हैं, उनको इतने विचार नहीं आते। वृक्ष वनस्पति देखकर वनस्पति आते नहीं, लेकिन वो कुछ भी देखेगा तो उसको इतने विचार आते हैं उसके ऊपर, उसके ऊपर इतनी इफेक्ट होती है वो वस्तु की, वो घटना की, कि उसके अंतरतम मानस पर वो चला जाता है। इसके लिए घर वाले खास ध्यान रखें, बच्चों का ब्रह्मचर्य टिके, ऐसा वातावरण बनाए। टीवी, वीडियो, हल्की बातें, व्यर्थी बातें, किसी की निंदा, और युवा वर्ग जो भी है उसको भी बताए आप, युवा जो कपल्स है उसको, कि आप भी संयमित करके बाहर आए बेडरूम से, तो भी अपना व्यवहार पूरा संयमित कर दे, तो बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव कम से कम, ये ध्यान में रखते हुए ही ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की थी कि सभी ये संयम नहीं कर सकते। मैंने तो बहुत गुरुकुल के आचार्यों के फोटो भी इस ढंग के देखे हैं फेसबुक पर, कि मुझे भी कभी कभी शर्म आती है कि ये गुरुकुल के आचार्य है या कौन है, सब ऐसे। तो वो तो उसके जीवन में नहीं, इसके लिए गुरुकुल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। 4 बीघा जमीन हो गई और कंस्ट्रक्शन कर दिया और 4 टीचर रख दिए, उतने से कोई गुरुकुल का स्थापक नहीं हो जाता है, उतने से इसका गुरुकुल ऐसा नहीं हो जाता है कि फला फला भाई का गुरुकुल है, ऐसा नहीं हो जाता है। वो गुरुकुल वशिष्ठ का हो सकता है, विश्वामित्र का हो सकता है, नाम रखने से वो नहीं हो जाता, क्योंकि उसके लिए एक जीवन था, उसके लिए समझ चाहिए कि हर एक की मेरी इफेक्ट कैसे पड़ेगी। और वो हम प्रयत्न करते हैं कि गुरु जी के, जो बार बार राजेश्वर राव जी बता रहे हैं कि आचार्य केंद्रित, तो मेहुल भाई केंद्रित नहीं, या आप मत समझिए कि वो मेरी बात, लोगों को लगेगा कि ये मेरी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो वर्तमान में मानो कि मैं हूँ, मेरे गुरुवर्य थे, तो उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो बहुत सोच समझ कर दिए हैं गृहस्थों के लिए, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उसको कौन सी समस्या आने वाली है। और ये भारतीय ऋषि मुनियों को पता था कि व्यक्ति आग से कूद जाएगा, बड़े बड़े नदियों के पूर को लांग देगा, बड़ी बिल्डिंगों को खड़ा कर देगा, बड़े बड़े औजारों को हाथ से उठा लेगा, आग के खेल कर पाएगा, कितना भी जोखिम कर पाएगा, लड़ पाएगा कितने भी दुश्मन, जब वो बॉर्डर पर जाएगा 40-40 किलोमीटर की दौड़ लगा पाएगा, उतने आघात को सहन कर पाएगा, 0 डिग्री से -डिग्री तक के ठंड को सहन कर पाएगा, 50 डिग्री से 70 डिग्री तक की गर्मी को सहन कर पाएगा, कितने भी रोगों को सहन कर पाएगा, काम का आवेग आएगा वो सहन नहीं, काम का आवेग इतना आवेग है, उतना प्रचंड शक्ति है, ये आचार्यों को पता थी। वो विद्यार्थियों को उस अवस्था में कैसे संभालना है विकृत होने से, और काम का आवेग इतना है कि वो यदि उसको एक दिशा न दी जाए ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थियों को, बहनों को, भाइयों, तो वो प्रचंड आवेग को यदि एक दिशा नहीं मिली, यदि दिशा मिली, जीवन सार्थक हो जाएगा, अनेक प्रतिभा के पुष्प उसमें खिलेंगे, अनेक विचार नए दुनिया को दे सकेगा, अनेक प्रकार के जीवन की खुशहाली वो बांट सकेगा, अनेकों के जीवन में वो रोशनी डाल सकेगा, अनेक नए आयामों को वो जन्म दे पाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, उसको दिशा यदि नहीं मिली, तो वही जो आवेग है उसको पागल कर पाएगा, वही उसको हिंसक बना पाएगा, वही व्यक्ति उसको व्यग्र, गुस्सा वाला, जिद्दी बना पाएगा। ये पता था, ये बहुत बड़ी शक्ति उस समय जन्म लेती है, उस समय उसको दिशा देनी आवश्यक होती है। इसके लिए हम वैदिक पेरेंटिंग के जो पुस्तक लिखी है उसमें भी हमने गुजराती भाषा में लिखा, हिंदी में भी अभी हम करेंगे, थोड़े दिन में वो आएगी।
तो बच्चों को ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए क्या क्या ध्यान दे, उसको ध्यान सिखाए, उत्तम आहार सिखाए, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कि चलो ये गुरुकुल के ऊपर है तो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, ये हर एक माता पिता को ये सेशन अटेंड करना चाहिए हमारी दृष्टि से। गुरुजी के विचारों का इसके लिए नहीं कि मैं ये ले रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि उसके जीवन में ये बहुत आवश्यक है। और आज अमेरिका पूरा उससे जूझ रहा है, इतना हथियारों से आगे गया है, दुश्मनों के ऊपर वो ढूंढ ढूंढ कर मार सकता है, किसी को भी वो अपना लक्ष्य बनाकर उसको वहां से उड़ा सकता है। इतनी उसके पास एटॉमिक एनर्जी है, इसके पास इतनी शक्ति है, इसने हथियार है, इतना उसके पास साइंस आगे गया हुआ है, लेकिन बच्चों की समस्या में वो कुछ नहीं कर पा रहे। ये दुश्मन को तो मार रहे हैं, लेकिन बच्चा जब अब रिवल रोल से पूरे की पूरी स्कूल के बच्चों को खत्म कर देता है, अपने ही क्लासमेट्स को, या तो अपने ही क्लास में वो 15 साल का बच्चा रेप करता है किसी लड़की के ऊपर, तब अमेरिका कुछ नहीं कर पाता है उससे। केवल चिंतन और केवल वो विचार कर पाता है कि इतना विकृत तो क्यों हो गया। जबकि जब पता चला है, मेरे पास डेटा है कि अमेरिका में बहुत स्कूलों में जो ऐसे रेप की घटनाएं हुई, और तब पता चला कि बच्चे विकृत चित्र चलचित्र देखते थे। तो आज हम जो चित्र चलचित्र देखते हैं उसकी आदत हम ही बच्चों को लगाते हैं, और वही चालू रहता है पूरे दिन टीवी। और दादा दादी वो भी इतने पागलपन में है कि वो ये चैनलों के सहारे पूरे घर का वातावरण बिगाड़। तो नम्र निवेदन है कि बच्चों को कम से कम ऐसे चित्र चलचित्र से दूर रखे। टीवी है कोई बात नहीं, तो कुछ अच्छा देखे, और कम से कम देखे, बच्चों को कम से कम अलग रखे। बच्चे है उसकी उपस्थिति को अवश्य ध्यान में ले। तो बच्चों के लिए जो गलत संस्कार हमारे यहाँ पर हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या उसके मन में विचार आते हैं, क्या वो घर पर आते होते हैं, घर पर क्या क्या होता है, तो उसके लिए हम गंभीर बने। क्योंकि पूरी की पूरी शिक्षण की व्याख्या जब तक बदलेगी नहीं। आप जुड़े हैं सूरत से एक भाई, 2 साल पहले आए थे यहाँ पर, जगह थी, बच्चे को हमने इंटरव्यू में पास भी कर दिया था। आज उनका फोन आया, वो है अभी जुड़े होंगे, शायद सूरत से जुड़े हैं, संजय पन्ना में। तो उन्होंने बताया कि तब हमारे घर वालों ने कहा कि गुरुकुल इतना अभी डेवलप नहीं हुआ है, इसके लिए घर वालों ने मना किया। आज अभी बताते हैं कि अब उसको रखना है। 2 गुरुकुल पे हमने रखा था, एक स्कूल में रखा था, लेकिन अब कल वीडियो देखा तो हमको लगा कि अब गुरुकुल डेवलप हो गया है, क्योंकि कल 5 स्टार होटल में प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम देखा उन्होंने और बच्चे को देखा, तो उनको अब लगा कि अब गुरुकुल डेवलप हो गया है, अब रखने में कोई हर्ज नहीं। 2 साल के पहले डेवलप नहीं था तो क्या मैं डेवलप नहीं था, या मेरी विद्या डेवलप नहीं थी, या कुछ सीख रहे थे हम, या क्या कर रहे थे। एक स्ट्रक्चर, बराबर, कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, कुछ रसोई वाले नहीं होंगे, कोई झाड़ू वाला नहीं होगा, एक इतने कमरे नहीं होंगे। उन्होंने सोच लिया कि बस गुरुकुल डेवलप नहीं है, अभी प्रारंभिक स्तर पर, इसके लिए हम रिस्क नहीं। कल वीडियो देखा, उतने से तय कर दिया कि नहीं अब डेवलप, क्योंकि अब उसने देखा कि अच्छा 10-15 लोग और इतने लोग सुन रहे, ये बच्चे का वीडियो। तो हमने उनको कहा कि ये पहले भी आपने गलत सोचा था, अभी भी आपने गलत सोचा है। यद्यपि पहला सोचना मेरे बारे में नेगेटिव था, अभी का सोचना पॉजिटिव है, लेकिन दोनों गलत है। ऐसा नहीं है कि अभी आपकी आंख खुल गई है और आप अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि आप जो निमित्त को लेकर सोच रहे हैं वही आपकी दृष्टि गलत है। कोई 5 स्टार होटल में वीडियो शूट करने से या कल लाइव करने से गीता जयंती का गुरुकुल सक्सेस हो गया और स्टेबल हो गया, और उससे पहले नहीं था, जब तक ये नहीं था। तो ये एक मैंने उदाहरण दिया। माता पिता इस तरह के सोचते, तो वो हम बदलना चाहते कि गुरुकुल को कहीं का भी हो, वो स्ट्रक्चर से नहीं नापा जाता है, स्टाफ से नहीं नापा जाता है, वो व्यवस्था से नहीं नापा जाता है,
वो कोई भौतिक सुविधाओं से नहीं नापा जाता, नहीं तो आप हॉस्टल में ही रख रहे हैं। मैंने कहा कि अभी आप जहां पर भी बिठाया है वहां कंटिन्यू करिए, क्योंकि कभी फिर आप वो थोड़ी कल 5 नौकर यहाँ से चले जाएंगे या कोई स्टाफ वाले चले जाएंगे, शिक्षक चले जाएंगे, एक दो कुछ हुआ आपको चले गए, फिर आपको लगेगा फिर गुरुकुल तो प्रारंभिक अवस्था में है। तो ये सोच है, तो फिर आपको ही समझना है, बाद में ही बच्चों को बिठाना है। वो प्रयोगशाला के घर नहीं है कि आपने 6 महीने इधर रखा, 6 महीने इधर रखा, 1 साल इधर रखा। वो उसको स्थिरता दे, इसके लिए माता पिता थोड़े गंभीर, तो वो एक ध्यान में रखे। घर पे जो बच्चे रह रहे हैं उसकी भी उतनी ही चिंता हमको है। ये हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि हम घर पर ऐसा अच्छा वातावरण बनाए और कम से कम हफ्ते में एक दिन निकाले। आज दुख होता है हमको कि आज लोग जुड़ नहीं रहे, क्योंकि उसको ये विषय उतना महत्व का नहीं लगता है। एक ही कारण है कि उसको महत्व का नहीं लगता। मानो कि आपकी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हो 9 बजे या 10 बजे, आपको दिया हो कि 10 बजे को आपको नरेंद्र मोदी जी मिलने वाले आपके सिटी, आप सही बोले, दुकान बंद कर देंगे कि नहीं आप 8 बजे? इतना भी काम कर देंगे वो। भोजन भी यदि 8:30 बज गया तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत वो है। मौसी बुलाएगी या कोई बुलाएगा तो आप उसको कह देंगे कि ये बात हम कल करेंगे या ये मीटिंग हम परसों करेंगे। कितना भी ग्राहक है आप छोड़ देंगे, आज मेरी मीटिंग है प्रधान, वो महत्व का लगता है और ये महत्व का नहीं लगता है। इसके लिए हमको लगता है कि आज वहां गया कल वहां गया। राजेश्वर जी बताते हैं, दूसरे लोग बताते हैं, दुख होता है कि अपने जीवन से जुड़ी बात को भी कोई और बताने लगे हमको, और तो भी समझ में ना। खास करके हमारे बच्चे को तो कुछ है नहीं, उनके बच्चे को भी नहीं होगा, या तो होगा तो अपनी रीत से संस्कार देते ही होंगे। लेकिन जब समाज के बच्चों के एक अच्छी दिशा, सही दिशा देने की बात है, जब गुरुजी ने इतना प्रयत्न किया है उसके बारे में, जबकि आप टीवी देखेंगे तो बहुत लोगों का रोटी चलेगा। हमारे सब जो सभी जो एक्टर्स है, उसका जो आपके बच्चों में ही कुसंस्कार डालते हैं, उसकी जो टीआरपी होती है टेलीविजन पर, उससे एडवर्टाइज मिलती है, उसके जरिए अनेक कंपनियां से लेकर अनेक सीरियल के कलाकार से लेकर डायरेक्टर सब पैसे कमाते हैं। टीवी बंद करके गुरुजी को कुछ मिलने वाला नहीं। तो उतना चिंतन करके वो क्यों ऐसे लॉजिक दे रहे हैं, क्यों वो डेटा दे रहे हैं? अभी हमारे पास गुरुजी ने बताया हुआ डेटा है, अमेरिका में कितने 10 साल पहले का है, कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने लोग टीवी देखकर क्या करते हैं, एक चित्र कितने सेकंड, कितने घंटों तक हमारे सबकॉन्शियस में असर करता है, वो क्यों बताया है? तो आप बंद कर देंगे तो थोड़ा कोई संस्कृति गुरुकुल को फायदा हो जाएगा, कि आप देख रहे हैं तो थोड़ा संस्कृति गुरुकुल हमको कोई नुकसान है, हम थोड़े उसका इलेक्ट्रिक का बिल भर रहे हैं या टीवी का कोई बिल भर रहे हैं। लेकिन ये चिंता भावी पीढ़ी की है, भविष्य की, जो आपको अभी नहीं है, आपको परिणाम होने के बाद पता चलेगा। आप जब 70-80 साल के हो जाएंगे, तब आप बच्चों का वर्तन देखेंगे, तब आपके हाथ में रोने के अलावा और कुछ नहीं। अभी आपके हाथ में सब कुछ है, लेकिन आप कुछ नहीं करते। तब आपके पास समय नहीं है हमको सुनने का। इतना मतलब आपके पास बहुमूल्य काम होगा कि आपको ये ऐसी बातें सुनने का टाइम नहीं है। और एक समय ऐसा होगा कि जब समय आपको नहीं देगा कुछ, अब उसके पास हम वृद्धाश्रम में जाते हैं तो ये सब देखते हैं कि इसने ये ध्यान नहीं रखा, इसके लिए उसकी संतति बिगड़ गई और अब उसके हाथ में कुछ नहीं। दिल्ली में हम रुकते हैं, दिल्ली में एक जगह रुकते, मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन घटना सत्य है। आप मेरे पास आएंगे तो मैं उसका घर भी दिखाऊंगा दिल्ली में। हमारे प्रोग्राम में हम वहां रुकते हैं, उसका बेटा ठीक नीचे रहता है। और ये मैं पूरे के पूरी डेटा के साथ बात करता हूँ, क्योंकि द्वेष किसी से नहीं है। और ये जो प्रात्यक्षिक जो अनुभव होते हैं, गुरुजी ने बताया है उस तरह से, जो गुरुकुल में पढ़ते थे उससे लेकर अब तक, वो हम समाज के सामने इसलिए रखते हैं कि उसे कुछ शिक्षा दे। बहुत बड़े आदमी हमारे प्रोग्राम वहां पर करवाते हैं, कुछ व्यवस्था भी करते हैं, तो बहुत बड़े। नीचे उसका बेटा रहता है, बहुत बड़ा घर ऊपर है, और वो 70-80 साल के बहन लगभग 70-75 के है, और जो भाई है वो 80 लगभग होंगे। कोरोना के पहले प्रोग्राम हुआ था तो हम वहां पर गए थे, रुके थे।
ऊपर वो रहते हैं, नीचे उसका बेटा रहता है। नीचे उसका बेटा रहता है, सुबह चला जाता है, दोपहर में भोजन को आता है, शाम को। हफ्ते में मुश्किल से एक बार भी नहीं मिलता है। ऊपर वाले माता उसको बचपन में वही डब्बा बना कर देती थी, और आज वही स्थिति में, आज भी वही भोजन, क्योंकि नौकरानी के हाथ का अच्छा नहीं लगता है, और बहू के पास टाइम नहीं है बनाने का, और वो अलग ही रहती, वो उसको बुलाती भी नहीं। बेटा तो ठीक है, हफ्ते में एक आध बार चला भी जाता है मुंह दिखाने को, बहू तो बिल्कुल जाती ही नहीं कभी। अब वो बताते थे कि मैं विचार को आपको, मतलब ये सब कुछ है ना, वो उसके यहाँ पढ़ने आते हैं आदिवासी बच्चे, क्योंकि वो प्यार बांटने के लिए, कुछ अपने शेयर करने के लिए, वो सब करने के लिए उसने पढ़ाना चालू किया है। क्योंकि घर पूरा शून्य है, पैसा बहुत है, लेकिन घर पे कोई प्रेम से बोलने वाला, तो दुस्थिति में वो रोने लगते हैं कि एक का एक है, और वो भी कुछ ध्यान में। तो मैंने कहा कि आपने कभी इसको शिक्षा क्या दी? बोले भेज दिया था हॉस्टल में, फिर वो वहां पढ़ा, और ये भ्रांति उनको रही कि वहां तो अच्छा पढ़ रहा है तो अच्छा धंधा कर लेगा, उसके बाद सुख के दिन आएंगे। दुख के दिन तो बाद में ही सही चालू हुए, आ गया, शादी भी करा दी वो। उसमें मैंने कहा कभी आपने ऐसा विचार किया था कि इसको कुछ हम पढ़ाए, इसको कुछ हम विचार करें? वो पढ़ने में टाइम कहाँ था। मैंने कहा वो अभी भी आप पढ़ाई मान रही है जो कर रहा था वो। ये स्थिति जब आप देख रहे थे, देख रहे हैं अभी तक, तो अभी तक आपकी आंख खुली नहीं, अभी आप ये मान रहे कि वो जो कर रहा था वो पढ़ाई थी? जो कर रहा था वो पढ़ाई थी या और कुछ था? तो, तो पढ़ाई करना था, टाइम ही नहीं मिलता था, तो हम कुछ बता ही नहीं पाते थे। फिर आ गया तो अच्छी अच्छी बातें बताने लगे, जबकि ये पूरा का पूरा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर शादी हो गई, करा दी हमने। तो मैंने कहा अभी क्या करें? चाहिए, बोले क्या करें? तो मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं आप? अब कुछ नहीं कर सकते हैं रोने के अलावा। मूर्छा टूटे जितनी जल्दी उतना अच्छा है। बाकी तभी से जो अच्छा यदि दिया होता उसको समय निकाल कर, कदाचित तो कुछ नहीं पढ़ पाता, 2 घंटे कम पढ़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज उसके व्यवहार से जो दुख होता है ना, वो एक दुश्मन देता है, उससे भी दुख ज्यादा होता है जब कोई अपना व्यक्ति उपेक्षा करता है, जब उसका अस्तित्व का ही कोई गिनती नहीं करता है, अस्तित्व की भी नोंद नहीं लेता है, अस्तित्व का भी कोई उसके भाव नहीं है दिल कि इसका कोई अस्तित्व है। तो हम बार बार ये बात बताते हैं गुरुकुल के सेशन में जुड़ते हो कि आपके बच्चों को संभलिए, उससे कोई संस्कृति गुरुकुलम को कोई नुकसान नहीं है। आपके बच्चे बिगड़ेंगे तो कोई इधर डोनेशन देंगे नहीं देंगे, वो तो बहुत बात की बात है। ऐसी कोई अपेक्षा आज तक आपसे भी नहीं है, नहीं आपसे बच्चों से है, किसी भी प्रकार की 1 रुपए की, उससे कोई गुरुकुल को फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे तो, और हमारी बात दवाई की है तो डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, इस तरह से संस्कृति गुरुकुल का औषध का एक विभाग है, वो तो ऐसे ही चलेगा, उससे कोई हमारे लेक्चर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन ये गुरुकुल के विचार को क्यों कह रहे, सब कोई नहीं कह सकता, सब किसी को भगवान चिंतन करने की शक्ति नहीं देता है। चिंतन करने वाला मस्तिष्क करोड़ों में एक होता है। संस्कृति गुरुकुलम ये एक चिंतन है, एक विचार है, एक शक्ति है, वो यूनिवर्सिटी बनने से नहीं बनेगा। तो वो समाज को एक सही दिशा देने का प्रयत्न करता है कि अभी आप उसको संभालिए बच्चों, भविष्य बहुत खराब होगा। आज हमको पता नहीं है कि बच्चे बिगड़ते हैं उसका दुख क्या होता है। आज वो बिगड़ गए हैं, लेकिन आज आपकी वो सुन रहे हैं थोड़ी, आज कंट्रोल में, इसके लिए आपको उसका दुख पता नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप अशक्त हो जाएंगे और वो आपको दबोचेगा, तब आपको ये बात रियलाइज होगी कि आदमी को करोड़ों रुपया न कमाए तो चलेगा, उसको कुसंस्कार आए वो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम बार बार अनेक प्रयत्न से बताते हैं कि आप ये सब कुछ कर सके उतना घर पर करें, घर का वातावरण अच्छा बनाए, घर पे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा की पुस्तकें, शिक्षा के उपकरण लेकर दीजिए। उसमें आप अपना, ऐसा नहीं है कि गुरुकुल का दीजिए, गुरुकुल कोई बहुत
ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाता है, कहीं से भी ये दीजिए आप उसको। उसको हमेशा विचार के अच्छे अच्छे क्षेत्र के अच्छे अच्छे विचारकों के साथ जोड़िए, तो आप उसको दिशा दे पाएंगे। हम उसको घोड़े सवारी नहीं आएगी चलेगा, तरण क्रिया नहीं आएगी चला, 64 कला नहीं आएगी चलेगा, उसमें से एक भी कला नहीं आएगी चलेगा, वो कुछ नहीं आएगा उसको चल जाएगा। लेकिन उसका यदि स्वभाव, उसमें यदि कृतज्ञता का गुण नहीं आया, उसमें यदि नम्रता का गुण नहीं आया, उसमें यदि ग्रेटफुलनेस जिसको हम कहते हैं वो नहीं आई, उसको केयर करने की आदत नहीं हुई, उसको व्यक्ति को समझने की सेंस नहीं आई, तो ये पूरी की पूरी 64 क्या 128 कला भी सीखेगा, 1000 कला भी सीख जाएगा, वो सारी बेकार। तो हमको ये को लग गया है कि उसको सब कुछ आना चाहिए। हमारे गुरुकुल में आकर बोलते कि घोड़ा है कि नहीं, क्या समाज में इतने घूम रहे हैं, वो घोड़ों से क्या कम है कि आपको इधर भी घोड़ा चाहिए? ये आदमी ही घोड़ा बन गया। तो वो सभी कलाओं बाद में, पहले उसको ठीक से मनुष्य बनना, इसमें गुण का प्रदान करना, वो कैसे आए उसके ऊपर सोचना, इसके लिए हम बताते हैं। अगली बार से हम शुरू करने वाले हैं कि कहानियां कैसे की, ये बेस है उसका। इसके लिए मैंने आज बताया कि वो बहुत जरूरी है कि आप उसको एक बेस पर अच्छे से अच्छी वार्ताएं कथाएं सुनाए, उसको एक जीवन का लक्ष्य मिलना चाहिए आपकी बातों से। ऐसी उत्तम बातें उसके ऊपर करें, उसके ऊपर बेकार की, किसी की निंदा, किसी की कुचली, किसी की बातें, किसी की बेकार बातें, किसी की हीरो की बातें, किसी क्रिकेट की बातें, स्कोर की बातें, ऐसी बात यदि आप करते हैं तो आप उसके माता पिता नहीं है, दुश्मन है। आप उसमें बीज डालते हैं वैर्थ्य, आप उसको प्रेरित करते हैं कि बेटा तू भी व्यर्थता में रस लेना सीख जा। मैं भी ये करता हूँ, क्रिकेट का स्कोर देखता हूँ, पूछता हूँ, और उससे मैं आनंदित होता हूँ। ऐसी व्यर्थ की बातों में मैं अपने को उलझाए रखता हूँ, और तू भी उलझाए रखना आपको ऐसे। तो यदि ऐसा है तो हमारा भविष्य बहुत ही विकृत है, विपरीत है। चाहे हम किसी संप्रदाय का टीला करते हो, उसमें रस लेते हो, कोई संगठन में काम करते हो, कुछ भी हो, हिंदुत्व की बातें करते हो, लेकिन जब तक है हम जीवन की प्रारंभिक हम सत्यता को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम सच्चे शिक्षण को ही पहचान नहीं सकेंगे। बात तो आगे है करने की, उससे सिलेबस बनने से कुछ नहीं होगा। भारत का सिलेबस आ गया, बहुत लोगों ने मैसेज के ऊपर मैसेज भेज दिए, ये अभी गीता का पास हो गया, और वो गवर्नमेंट ने सबसे मंगवाया था, हमने भी भेज दिया, और उसने भी भेज दिया, सबने भेज दिया, अभी बदल जाएगा सिलेबस, तो राम राज्य के जैसा राज्य खड़ा हो जाएगा, आ जाएगा अभी। तो जीवन से ही जीवन बदलता है, तो इसके लिए सक्षम विचार चाहिए। इसके लिए बच्चों को ये सारी शिक्षाएं अपने घर पर देना शुरू करें। वो कोई स्कूल में मिलने वाली नहीं है, ये पुस्तकों से भी आने वाली नहीं है, ये आपको ही समझा कर, सीख कर, जीवन में उतार कर, उसके बाद उसको देना पड़ेगा। इसके लिए अपने आप को पहले बदलना पड़ेगा। जो जो व्यर्थ की बातें हमारे जीवन में है, उसको हमको ही निकालना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम बच्चों को एक आदर्श गुरुकुल की व्यवस्था के रूप में, उसके ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुरूप उसको हम एक जीवन दे पाएंगे। उसके लिए कुछ कठोर भी हमको बनना पड़ेगा, और वो तैयारी माता पिता की होनी चाहिए। ये ही अनुशासन कर पाएगा। जो उसके रोने से पिघल जाता है और उसके हंसने से, प्रसन्न से फूल जाता है, वो कभी उसके बच्चों का विकास सोच भी नहीं सकता है। करने की तो बात अलग। इसके लिए हम यहाँ पर भी माता पिता को कड़े अनुशासन, यहाँ पर माता पिता को कोई भी अपवाद नहीं, चाहे इसका हमारा वर्तन अच्छा लगे या न लगे, उसको रखना है यहाँ पर। वो विकास चाहते हैं प्रलोभन बिना किसी भी प्रकार के, तो हम कहते हैं कि हमने दांव पर लगाया है, आपको भी बताते हैं हम लगा, ये हम विकास चाहते हैं उसका, पूरी मेहनत करते हैं उसकी। तो आप भी इस सत्य को समझे, आप भी अपनी जगह पर प्रयत्न करें,
संस्कृति गुरुकुलम इसके लिए अविरत प्रयत्नशील है। समाज में, कुटुंब में, परिवार में ऐसे संस्कार बचे, ऐसी प्रभु ने हमको जिम्मेदारी गुरुकुल के स्वरूप में दी है कि गुरुकुल का ये दायित्व कर्तव्य है, वो हम अभी निभा रहे हैं कि समाज में संस्कारों का अविरत ही संवर्धन होना चाहिए। और जो जो इसके विपरीत है, वो चाहे उसके विपरीत कोई भी हो, कोई भी घटना हो, कोई भी हमारा आचार हो, उसको हम खंडन करते हैं। जैसे टीवी का हो गया, वीडियोस का हो गया, ऐसी कोई भी वस्तु है, वो संस्कार को हमको यदि घात करती है तो हमारे लिए वो बहुत घातक है। तो इसके लिए बच्चों का ब्रह्मचर्य जहाँ से नहीं पाल सकते हैं, उसे विपरीत संजोग होते हैं, उसी हर एक घटना को भी हम अवॉइड करते हैं, खंडन करते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि उससे बच्चों का जो विकास होगा, बच्चों को एक दिशा मिलेगी, एक लक्ष्य मिलेगा। तो ऐसा हम सब मिलकर प्रयत्न करें, सब माता पिता प्रयत्न करें। और 2-3 महीने में हम ऐसी एक युवाओं के लिए शिविर रखेंगे यहाँ गर्मियों के दिन है, मार्च में, लगभग अहमदाबाद में या राजकोट में। तो वो युवा वर्ग को किस रूप में दिशा देनी है, हो सकता है ऑनलाइन भी रखे, ऑफलाइन मार्च में रखेंगे, ठंड कम होगी तो हम ऑफलाइन रखेंगे ताकि बहुत लोग लाभ ले सके उसमें। और युवाओं को दिशा देने के लिए क्या क्या जरूरी है, उसकी प्रतिभा जागरण के लिए क्या जरूरी है, उसको संयमित करने के लिए क्या क्या जरूरी है। नहीं तो 16 साल के बच्चों को संभालना, बच्चियों को संभालना बहुत कठिन बात हो जाती है। वो अंदर के आवेगों का जिसको पता है, जिन्होंने मानस शास्त्र का अभ्यास किया है, मनोविज्ञान का, आयुर्वेद का अध्ययन किया है, उसको ये सारी बातें पता है। तो ये गंभीरता से इस विषय को लेकर आप अवश्य ही उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप भी प्रयत्न करेंगे, लोगों को जोड़ने का, युवाओं को दिशा देने का, और आप भी उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। इतना कहकर आज का विषय समाप्त करते हैं। प्रश्न इस सेशन के हैं तो खास पूछे ताकि ये विषय हमको ज्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी आप एक पूछना था आचार्य जी, गीता में भगवान 26 क्वालिटी बोलते हैं ना आचार्य जी, जी तो यही ज्ञान है बोलते हैं अल्टीमेटली। आप जैसे बोलते हैं क्वालिटीज ही ज्ञान है, जी बाकी सब अज्ञान है। तो 26 क्वालिटीज क्या है आचार्य जी? जस्ट एक श्लोक मुझे आपसे जी सुनना था। जी इसमें देखिए, भगवत गीता में 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी संपत्ति के कुछ गुण बताए हैं। जैसे अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तथा। उसी तरह से एक ऐसा बताया है कि आसुरी संपत्ति, अर्थात कौन से गुण ऐसे होते हैं जो हमको घात करते हैं, हमारे गुणों को घात करते हैं। तो उसमें बताया है दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। आसुरी संपद बताते हुए कहते हैं सबसे पहला है दम, नहीं है ऐसा दिखना, वो सबसे मतलब विपरीत गुण है, अर्थात घटिया क्वालिटी उसको कह सकते, एक दोष कह सकते उसको। तो ये एक दंभ है कि नहीं है ऐसा देखने का। आज का शिक्षण खास करके इसके ऊपर बहुत ज्यादा महत्व देता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं ना, परसोना ही इसका शब्द ऐसा होता है, मुखोटा, अर्थात जैसा नहीं है ऐसा दिखना। तो जैसा नहीं, अच्छे होने का महत्व नहीं रह गया है अभी, अच्छे दिखने का महत्व हो गया। इसके लिए आप देखिएगे तो सारे लोग ऐसा बताते हैं कि हम अच्छे कैसे दिख सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, ऐसे कोई कोर्स नहीं है, अच्छे दिख सकते हैं। तो ये पहला दंभ नहीं है हमारे जीवन में, ऐसा बोलना, दिखाना, दिखाने के लिए कुछ करना, ये सब दंभ में है। दर्प अर्थात अहंकार है। किसी कुल वगैरह का होना, उसको जो हमको पुण्य से मिला है, जो को वस्तु, उसका हमको अभिमान करना, वो दर्प कहलाता है। और अभिमान इसको कहते हैं जो वस्तु प्रेरित होता है, मतलब मेरे पास कुछ है तो वो अभिमान में आता है। मेरे 2 गाड़ियां है, वो है, वो है, वो अभिमान है। और मैं हूं, मैं ये कुल का हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो दर्प में आता है। ये सारे के सारी वस्तुएं हमारे विपरीत व्यक्तित्व को नीचे ले जाती है। इसके लिए गुरुकुल में दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध है,
वो भी ऐसा है, वो सबको पता है। पेशून्यता है, वो भी ऐसा है, यहाँ की बात उधर करना, व्यर्थ की बातें देखना, व्यर्थ की सुनना, तो ये सभी इसमें आता है, पारुष्य में आता है। अज्ञान, ज्ञान की जिज्ञासा ही न होना, ये हमको लगता है कि इसमें अवगुण क्या है, लेकिन ये सबसे बड़ा अवगुण गीता में बताया है कि अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासु। अज्ञान भी बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि जब तक हम ज्ञान के लिए कुछ करते नहीं हैं, तो वो वर्षों तक हमारी चेतना सुषुप्त रहती है, कोई उसका आलस्य में ही हमारा दिन, हमारा समय चला जाता है, हम कुछ भी सार्थक बातें कर नहीं पाते, क्योंकि किसी की भी शुरुआत ज्ञान से होती है। ज्ञान से व्यक्ति का परिवर्तन होता है, ज्ञान से व्यक्ति बदल सकता है, ज्ञान से व्यक्ति हजारों लोगों को बदला सकता है। इसके लिए कोई एक राजा पब्लिक को कदाचित शासन कर पाता है, बदल नहीं सकता है। बदलने के लिए तो तत्वज्ञानी व्यक्ति चाहिए जो ज्ञान दे सकता है। इसके लिए भगवान को भी भगवान बनना है, तो उसके लिए पहला स्तर तो ज्ञान का ही आता है, उसको भी गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। भगवान भी अपवाद नहीं है, पूर्ण व्यक्ति भी अपवाद नहीं, उसको भी सिलसिला तो यही रखना पड़ेगा कि उसको किसी के पास से तो उसको जाना ही पड़ेगा, चाहे वो कितने भी महान। तो ये हम देखते हैं, अज्ञान, ज्ञान की जिज्ञासा न होना, ये भी व्यक्तित्व का बहुत बड़ा कलंकित हिस्सा होता है। हमको वो नहीं लगता है, क्योंकि हमको लगता है बस सब कुछ है, लेकिन उसको बस थोड़ा रस नहीं है पढ़ने में। लेकिन वो बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि सारे दोषों की शुरुआत वहां से होती है। यदि कुछ व्यक्ति अच्छा सुनता भी जाए, सीखता भी जाए, तो उसको नहीं पता होने पर भी बहुत सारे दोष उसके जीवन से निकलते जाए। कम से कम वो सोचने लगेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, मैं अभी ये कर रहा हूँ वो कहीं तो भी मैं कहीं भ्रम का तो मैं शिकार नहीं हूँ, कहीं मैं भ्रम में तो नहीं हूँ, कहीं ये मैं जो जगत कर रहा है उस तरह से मैं कर रहा हूँ, जगत के प्रभाव में आकर ऐसा तो नहीं है। तो उसके ऊपर वो चिंतन शुरू करेगा। तो ये है वो सारी आसुरी संपत्ति के गुण है, उससे बचना चाहिए। तो वो एक खास कहना था कि दुर्जनों के भी गुण बताए हैं, लेकिन ये दोष इतने हैं। जी आगे। जी गुरु जी, मेरा सवाल मतलब एक डाउट है। जैसे हम कहते हैं कि वीर्य का संचय हो तो आयु बढ़ती है, है? तो वीर्य का संचय हो तो हमारा आयुष्य बढ़ता है। क्या हो तो? वीर्य का संचय हो तो हमारा जी आयुष्य जी बढ़ता है, जी जी। और उसका अक्षय हो जाए तो मृत्यु भी आ सकती है। तो हम स्वामी विवेकानंद जी का बात करें तो वो ब्रह्मचर्य थे, और वो तो मतलब एकदम हाई क्वालिटी के ब्रह्मचर्य थे। तो उनकी मृत्यु जल्दी कैसे हो गई, इसके ऊपर कुछ पता नहीं चल रहा है। आयुष्य का केवल एक अर्थ आप लेते हैं तब तो आपकी बात बिल्कुल सही है। विवेकानंद जी 39 वर्ष में चले गए हैं, शंकराचार्य 32 वर्ष में चले गए, श्रीमद राजचंद्र 34 वर्ष में चले गए हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण हम देख सकते हैं, दे सकते हैं। यदि ब्रह्मचर्यम आयुष्याणाम, ये चरक सूत्र का यदि ये अर्थ किया जाए कि आयुष्य मतलब जीवन में, समय में जीवन को भरना, कि कुछ समय तक वो जिंदा रहेंगे, तो वो तो ब्रह्मचर्य बिना ही कितने कितने सौ लोग, डजनों बच्चे पैदा करके जीते, आपको पता है वो तो। कोई कोई 80 साल तक, 70 साल तक जीता है। लेकिन आप जब सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो आयुष्य के अनेक अर्थ हैं। उसमें एक अर्थ है उत्साह, प्रतिभा, प्रज्ञा, उसको ही आयुष्य बताया गया है। आयुष्य तो भेड़ का भी होता है, हाथी का भी होता है, सिंह का भी होता है, कछुए का भी होता है, और शुगाल का भी होता है, कुत्ते का भी होता है। वो सबके पास आयुष्य है, लेकिन वो अर्थ में आयुष्य, क्योंकि उसके आयुष्य की कोई अर्थवत्ता नहीं है। कोई चाहे 400 वर्ष कुत्ता जी भी जाए,
रसायन प्रयोग करके कुटी प्रावेशिका करा के हम उसको च्यवनप्राश खिला दे कुत्ते को, कुछ उसके बनाया हुआ, उसके लिए बनाया, तो वो कदाचित उसकी आयु मानो 10-12 साल बढ़, लेकिन उससे अर्थवत्ता क्या होगी, कुत्ता कर क्या पाएगा? वो आयुष्य आयुर्वेद अभिप्रेत की वो बात नहीं है, केवल हम टिका पाए काल तक शरीर को, क्योंकि उसको पता है इसकी अर्थवत्ता है नहीं बहुत। वो तो हम मानो कि अभी चले गए तो दूसरे जन्म में हम दूसरा शरीर लेकर आगे बढ़ाएंगे। वहां पर आयुष्य का जो अर्थ है वो समझना पड़ेगा, वो सूक्ष्म है। वो कहते हैं कि प्रज्ञा, ब्रह्म, तत्व, ये सभी आयुष्य। तो विवेकानंद के पास यदि वो आयुष्य अर्थ का ज्ञान करे, प्रज्ञा करे, विद्या करे, तत्वार्थ करे, तो इसमें कौन सी कमी नहीं है, उसमें आप चिंतन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य से कितनी प्रतिभा उनकी ये थी, ये एक बात है। ब्रह्मचर्य की अलग अर्थ बताया है, केवल शादी रहित होना या वीर्य का स्खलन न होना उतना ही ब्रह्मचर्य में विपरीत नहीं है, ऊर्ध्व रहता होना वो भी अभिप्रेत है। नहीं तो शादी के बिना अनेक लोग रहते हैं, लेकिन सभी ब्रह्मचारी नहीं है, सभी में ब्रह्मचर्य है। और शादी किए हुए बहुत लोग हैं जो वास्तव में ब्रह्मचारी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ब्रह्म आयुष्य के अनेक अर्थों में अभिप्रेत ये है। लेकिन विवेकानंद, शंकराचार्य वो अपवाद है। विवेकानंद कुछ हठयोग के कुछ क्रिया में गलती होने से गए, वो विवेकानंद के मृत्यु का कारण बना। आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको उसका पता चलेगा। जो यथार्थ जीवनी जो लिखते हैं उसमें कुछ क्रियाएं ऐसी थी जो योग की क्रियाओं में कुछ बाधाएं आई, और उसके कारण वो कुछ बातें ऐसी होती है जो बाधाएं आए तो उसके कारण कुछ असंतुलन होता है, और इसके लिए हो चले गए। शंकराचार्य अपना आयुष्य पूरा होने पर गए। ऐसे किसी का आयुष्य कम ही होता है तो वो उस कारण से जाते हैं। तो और किसी का आयुष्य लंबा होता है, वो बिना बहुत ऐसा करने पर भी, ये हीरो है कितने भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो जीते हैं ज्यादा। तो वो उसका जीवन और विवेकानंद जी के जीवन में यदि पास करना हो, यदि हमको चॉइस करनी हो, वो 100 साल जिएगा अटाकटा होकर और जिम में जाकर और दारू पीकर। और विवेकानंद जी पूरे योग को करके भी कदाचित 38, 39, 40 साल में चले जाएंगे, तो भी पास करना हो ये स्थिति में भी, तो मैं कहता हूँ कि कदाचित ऐसा जीवन मिले तो विवेकानंद का जीवन पास करना चाहिए। क्योंकि एक जीवन से हम गिनती करके उसको न्याय नहीं दे पाएंगे, हमको आगे का जीवन भी देखना है। दोनों कहाँ गए, क्या हुआ, वो भी देखना है। वो हमारी भारतीय दृष्टि है। तो वो जब हम देखेंगे कि उसने दिया क्या और वो गया कहाँ, तो वो दिया क्या उसने, तो हम देखते हैं कि 1 से हजारों लोग सिगारेट पीने लगते, दारू पीने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, कॉलेजों में छेड़ती करने लगते हैं लड़कियों की। ये एक के परिणाम होता है। और एक नई दिशा जो दिखाता है जीवन की, उसे अनेक लोग प्रेरित होकर ऊपर उठने शुरू होते हैं, बहुत सारी दिशाओं में प्रयत्न करना शुरू करते हैं। एक जीवन की एक अनसुनी और एक अनजानी दिशा दिखाते हैं, तप करके लोगों की चेतना को ऊपर ले जाते हैं, लोगों को संयमित करते हैं, लोगों को अनुशासित करते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं। तो ऐसा जीवन यदि 40 का नहीं, 20 का भी मिले, 20 का नहीं, 10 का भी मिले, 1 घंटे का भी मिले, तो वो जीवन ही उत्तम है। इसके लिए संस्कृत में एक सुभाषित है कि मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयः न तु चिरायितम धूम। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयः न तु धूमायितम चिरम। अर्थात एक क्षण भी ज्योति हो पूरी, वो उत्तम है। धुआं वाला अग्नि कितना भी घंटों चले तो उसका कोई अर्थ नहीं। इसके लिए मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयः न च धूमायितम चिरम। ऐसे ही छोटा सा जीवन भी हो, लेकिन वो अर्थ वाला हो, वो समाज को कुछ दे जाए, कुछ जीवन में उत्साह भर सके, कुछ अच्छे विचार भर सके, वो जीवन उत्तम है। वो आयुष्य का वास्तविक है। ये ब्रह्मचर्य जब जब व्यक्ति सिद्ध करने लगता है ना, तब उसकी वाणी में प्रभाव आ जाता है, तब उसके मस्तिष्क में एक शक्ति आए, तब वो
इतना सक्षम हो जाता है याद रखने में, इतनी सूक्ष्म उसकी प्रतिभा हो जाती है कि वो अनेक अर्थ को प्राप्त कर सकता है जो अनकहे होते हैं। तो ये वास्तविक अर्थ आयुष्य का है। जी आचार्य जी 10 जी बज गए आचार्य जी। जी तो जी हम लोग जी फ्राइडे मिल रहे हैं। हाँ आयुर्वेद का वो सेम वो सीरीज हाँ, अच्छा है आचार्य जी। मेडिसिन जी का जी कंटिन्यू करते ही क्वेश्चंस ले लेंगे ये कंटिन्यूसली जब तक हमारा पूरा लिस्ट कंप्लीट नहीं होगा हाँ तब तक ये फ्राइडे एंड सैटरडे आयुर्वेद वैसे ही करेंगे आचार्य जी प्लीज। चलेगा ये अच्छा है, लोगों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि उनका प्रॉब्लम्स थी और इतना मेडिसिन का लास्ट टाइम पेन का भी पेन सब हाँ ये नॉलेज था। जी जी तो सबको धन्यवाद। मैं और एक बार आप सबसे विनती करना चाहता हूँ, अभी जो है 100 लोग के ऊपर जुड़ते थे गुरुकुल में फिर कम हो गए थे। तो एक्चुअली लोग बोलते हैं कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया बोल के, लेकिन मैं भारत से एक एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया, वो एक ही जगह गड्ढा खोदने वाला स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया और मिलके काम करने का भावना वाले एक्सटिंक्ट हो गया और बच गया अलग जगह गड्ढा खोदने वाला एक अच्छा काम को सपोर्ट करने वाला स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया भारत से। नहीं तो यही सेशन जो है 66 ने 66 लाख लोग देखना चाहिए था और एक दिन में जो है भारत को बदलना क्या एक दिन में को बनेगा हम सब लोग मिलके। तो अलग जगह गड्ढा खोदना ये सब जो है फायदा नहीं होगा, उससे भारत नहीं बदलेगा। तो मिलके काम करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंगापुर शिव प्रसाद जी। हम लोग मिल रहे हैं फ्राइडे। आप प्लीज जो है आप वॉलंटियर बनिए। आप आपको भी दुख लगना चाहिए क्योंकि आचार्य जी इतना टाइम दे रहे हैं तो उसको जो है इतने पूरा भारत को देखने चाहिए था, इतना अनमोल ज्ञान है तो वैल्यूबल नॉलेज है। तो प्लीज हम सब लोग मिलके जितना हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिए। अपना भाई बहन को तो जोड़ सकते हैं, अपना अंकुल आंटी को तो जोड़ सकते हैं, इतना तो कोशिश कीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। फ्राइडे मिलेंगे हम लोग आयुर्वेद सेशन से।